सरगुजा इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक यहां पर संपन्न हुई है। इस बैठक में 2 राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के मुताबिक बैठक में सामाजिक आर्थिक विकास का संकल्प लिया गया और राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया गया। उन्होंने बताया कि बैठक में मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और राज्य की कांग्रेस सरकार की विफलता पर भी चर्चा हुई है और इसे प्रदेश में जन जन तक किस तरह से पहुंचाना है, इसकी रणनीति भी बनाई गई है। तो बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक सरगुजा में संपन्न हो गई है। पदाधिकारी तमाम इस बैठक में पहुंचे थे। मंथन सरगुजा के साथ साथ पूरे प्रदेश में 2023 में किस तरह के मिशन और किस तरह की रणनीति के साथ में भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ना है, इसको लेकर चिंतन मनन किया गया। इस बैठक में आने वाले 3 महीनों के संदर्भ में चर्चा खासतौर पर की गई है। 2 प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं और इस तमाम जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग पर IBC 24 लगातार नजर बनाए हुए था। हमारे सहयोगी अभिषेक इस वक्त जुड़ रहे हैं। अभिषेक सोनी सीधे अंबिकापुर से उनके पास चलते हैं। अभिषेक, जानना चाहेंगे कि मंथन बीजेपी ने 2 दिवसीय किया। प्रदेश के अलग अलग जगहों पर भारतीय जनता पार्टी लगातार अलग अलग कार्यक्रम कर रही है। प्रदेश कार्य समिति का आयोजन अंबिकापुर में 6 साल बाद हुआ। तमाम दिग्गज वहां पर जुटे, मंथन किया गया। अमृत क्या कुछ निकलेगा, क्या इसकी उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, अमृत निकलेगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस तरह से जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, ये इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि सरगुजा संभाग की बात करें तो 14 सीटें यहाँ पर हैं और करीब 14 की 14 सीटों में जो है भाजपा को शून्य हासिल हुआ है। ऐसे में जो 6-7 सालों बाद जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक यहाँ पर की गई, उसमें सबसे प्रमुख बात ये रही कि जो बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं को कैसे उतारा जाए, कैसे जो बूथ को मजबूत किया जाए, शक्ति केंद्रों तक कार्यकर्ताओं को पहुँचाया जाए, इसको लेकर तमाम चर्चा हुई। जो 2 दिन तक की बड़ी बैठक हुई जिसमें तमाम दिग्गज मौजूद थे, उनमें ये बात एक स्पष्ट निकल कर आई कि जो मंडल तक के कार्यकर्ताओं की जो टीम है भाजपा के पास है, लेकिन बूथ और जो शक्ति केंद्र होते हैं वहां पर कार्यकर्ताओं की टीम शायद उतनी मजबूत नहीं जिससे वो चुनाव जीत सकें। ऐसे में सबसे बड़ी बात यही कही गई कि कार्यकर्ताओं को रिचार्ज और मजबूत करने की जरूरत है। दूसरी बात ये निकल कर सामने आई कि जो प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं जिनका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा, उसको विफलताओं को कैसे जनता तक पहुंचाया जाए और दूसरी तरफ केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको जनता को बताने के निर्देश जो बड़े नेता अभिषेक इन सब के बीच में चूंकि आप सरगुजा से तमाम गतिविधियों पर बड़ी पैनी निगाह रखते हैं, वहां से लगातार रिपोर्टिंग करते रहे हैं। जो स्थितियां थी 2018 के विधानसभा चुनाव में, तमाम 14 की 14 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी, हार का सामना करना पड़ा और मंत्रिमंडल में इस वक्त इस इलाके से 3 मंत्री शामिल हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। अब ऐसे में जो ये 2 दिवसीय बैठक वहां पर हुई है, कार्यकर्ताओं का जो मनोबल गिरा था 2018 के परिणामों के बाद में, क्या उसको बढ़ाने में कामयाब हो पाया? आप वहां के स्थानीय नेताओं से भी बातचीत कर रहे होंगे, किस तरह का बदलाव महसूस कर रहे हैं? क्या कुछ नई चीज है, कोई नई ऊर्जा आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कोई नई ऊर्जा भरी गई हो ऐसा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में स्पष्ट नहीं दिख रही है क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं उनकी नाराजगी अभी भी कहीं ना कहीं दूर नहीं हो सकी है। यही कारण है कि जो तमाम भाजपा के दिग्गज नेता थे उनका पूरा फोकस कार्यकर्ताओं पर ही था और कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए एक कवायद की जा रही है। प्रदेश के जो बड़े नेता हैं उनका ये भी कहना था कि कैसे कार्यकर्ताओं को ये बताया जाए कि वो जो है वही पार्टी की सबसे मजबूत आधार है और उनके जरिए ही चुनाव की जो बैतरणी है उसको पार किया जा सकता है। ऐसे में कार्यकर्ताओं को साधने की कोशिश की गई। आदिवासी वर्ग एक आज जो अधिकार सभा रखा गया था, जनजातीय अधिकार सभा भी रखी गई थी, इसके जरिए चूंकि ये सरगुजा संभाग जो है वो 9 सीटों पर आरक्षित सीटें हैं जहां पर आदिवासी जो प्रतिनिधि है वो मैदान में उतरेंगे। ऐसे में आदिवासी वर्ग को कैसे संभाला जा सके इसे लेकर भी आदिवासी सभा का आयोजन किया गया और ये मिलाकर मंथन किया गया है। अलग अलग पैमानों को ध्यान में रखकर, अलग अलग चीजों को ध्यान में रखकर ये मंथन किया गया और इस मंथन का कितना असर जमीन पर पड़ा है ये कुछ समय बाद आगे देखने को मिलेगा। बहरहाल
6 साल बाद यहां पर सरगुजा में ये भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग हुई और इस मीटिंग के संदर्भ में प्रस्ताव पारित किए गए हैं। डबल इंजन की सरकार बनाने का आह्वान भी यहां से किया गया। कितना असर इसका होगा आगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए आपका।